हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी पास आने वाला है। तो इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, यदि नहीं कर रहे हैं तो सीरियस हो जाइए। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, और जिसमें कि टॉपिक का नाम है रिजिड एंड फ्लूइड, राइट। तो सबसे पहले कि रिजिड क्या होता है। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। कहने का मतलब जिसको बेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिजिड। ऐसे भी हम लोग बातों में कहते हैं कि उसका नेचर जो है रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है, वो अपनी बात पे टिका हुआ है, वो वहाँ से एडजस्टमेंट उसमें नहीं है, मतलब वो चीज़ों को लेके कभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो उसका नेचर। उसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ जो मैटर्स हैं वो सारे क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब अनबेंडिंग, जिसको कि बेंड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास ब्रिक्स हो गए, जैसे कि आयरन के पीसेस हो गए, राइट, स्टोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको आप तोड़ तो सकते हो बट इसको फोल्ड नहीं कर सकते, इसको बेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि रिजिड समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जैसे कि लिक्विड एंड गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा मैटर जो कि फ्लो कर सकता हो, ऐसा मैटर जो कि फ्लो कर सकता है। तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो वो कौन सा है, लिक्विड। लिक्विड जैसे कि आपने वाटर लिया, वाटर क्या होता है, आपने कहीं पे अगर वाटर गिर जाता है तो क्या होता है, तो फैल जाता है, फर्श पे गिरता है फैल जाता है, ठीक है। मिल्क है, मिल्क को आप कहीं पे गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है, ये सारे क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो लिक्विड क्या करता है, आपका फ्लो होता है। गैस भी क्या होता है, आपका फ्लो कर जाता है, ठीक है। गैस यहाँ पे लीक हो रहा है और वो फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। कहने का मतलब लिक्विड और गैस जो है इनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, इनका जो नेचर है फ्लो करने का नेचर है, जबकि ऐसा सॉलिड में नहीं है। तो जो फ्लो करता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं, राइट। और फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो करता हो। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी वो कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी। तो लिक्विड और गैसेस की जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो फ्लूइडिटी इज अ प्रॉपर्टी टू व्हिच लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, राइट। कहने का मतलब फ्लूइड जो फ्लो करता है, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया फ्लूइडिटी, राइट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो है बेसिकली जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कि मिल्क है, वाटर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, गैस, नाइट्रोजन गैस है, राइट। उसके बाद आपका वुड का पीस है, स्टोन है, ऑयल है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। लेकिन इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मैटर्स हैं इसमें सभी का प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ अलग है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जब अलग है, इनका जो बिहेवियर है वो अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि मिल्क का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी जो है आपका वाटर का है, वही प्रॉपर्टी आपका किसका है, ऑयल का है। तो ये सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टी को रखते हैं, इनका जो बिहेवियर है वो सिमिलर है, इसलिए इन्होंने इसको क्या किया, एक कैटेगरी में रख दिया, जिसका नाम कर दिया इन्होंने लिक्विड। उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया गया कि आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो तो वाटर जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आयरन जो है सो फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि वाटर फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन आयरन फ्लो नहीं करता है। तो इसको एक दूसरे कैटेगरी में रखा गया, आयरन को हो गया, वुड को रखा और स्टोन को रखा। इसका मतलब है कि इन तीनों को जब देखा गया तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जो थी, जो इनका बिहेवियर है, जो इनका फिजिकल नेचर है वो सिमिलर है, इसलिए इन्होंने इसको क्या किया, एक अलग कैटेगरी में रख दिया, जिसका नाम उन्होंने दे दिया सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड में आ गए। उसके बाद जो थर्ड आता है, जिसमें उन्होंने देखा कि गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई भी गैस, तो जो गैसेज हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, वो सॉलिड की प्रॉपर्टी जैसी नहीं है या लिक्विड की प्रॉपर्टी जैसी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है तीनों की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल इनसे अलग करती है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, जिसको उन्होंने कहा कि गैस। तो गैस में रखा आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इस तरह के गैसेस, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।